इंटीमेसी का टॉपिक लोगों के लिए ऑकवर्ड होता है। बहुत सारे में इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो गलत टाइम पर, गलत टोन में या गलत इंटेंशन के साथ इंटीमेसी की बात कर देते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि प्रॉब्लम लड़की में थी। लेकिन ट्रूथ ये है कि प्रॉब्लम अप्रोच में होती है। हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, इस बात की कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी इंटीमेसी का टॉपिक कैसे रेज करता है बिना प्रेशर, बिना फोर्स, बिना ऑकवर्डनेस के। और कैसे एक वुमन खुद इमोशनली ओपन होती है जब यूज सेफ्टी, कंफर्ट और डिजायर एक साथ फील होता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। इंटीमेसी कभी भी मांगी नहीं जाती। इंटीमेसी इनवाइट की जाती है। और इनविटेशन टैब काम करता है जब सामने वाली औरत मेंटली और इमोशनली असफेज में हो। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है इम्पेशेंस। बहुत से लड़के अट्रैक्शन को इंटीमेसी समझ लेते हैं। सिर्फ इसलिए कि वो बात कर रही है, हंसी मजाक हो रहा है या टाइम स्पेंड कर रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंटीमेसी के लिए रेडी है। विमेन के लिए इंटीमेसी एक इमोशनल डिसीजन होता है, सिर्फ फिजिकल नहीं। इसलिए पहला साइकोलॉजिकल रूल ये है कि आपको उसके इमोशनल स्टेट को रीड करना आना चाहिए। अगर वो रिलैक्स्ड है, प्रेजेंट है, आपकी बात ध्यान से सुन रही है, खुद से क्वेश्चंस पूछ रही है और आपके साथ टाइम स्पेंड करने में कंफर्टेबल फील कर रही है, तब आप सही जोन में हो। अगर वो डिस्ट्रैक्टेड है, फोन चेक कर रही है या कॉन्वर्सेशन शैलो है, टैब इंटीमेसी की बात करना सेल्फ सैबोटेज होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एनर्जी। विमेन वर्ड्स से ज्यादा एनर्जी को फील करती है। अगर आप नर्वस हो, गिल्टी हो या अंदर से डेस्परेट हो, तो आप चाहे कितने हाई स्वीट वर्ड्स बोल लो, वो डिस्कम्फर्ट फील करेगी। लेकिन अगर आप काम हो, ग्राउंडेड हो और अपनी डिजायर को एक्सेप्ट करते हो बिना शर्म के, तब आपकी प्रेजेंस हाई काफी होती है। यहाँ एक सटल साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। हाई वैल्यू मेन इंटीमेसी को ऐसे ट्रीट नहीं करते जैसे कोई फेवर मांग रहे हो। वो अपनी डिजायर को एक ऑनेस्ट एक्सप्रेशन की तरह रखते हैं, प्रेशर की तरह नहीं। और ऑनेस्टी जब कॉन्फिडेंस के साथ आती है तो इंटिमिडेटिंग नहीं लगती, अट्रैक्टिव लगती है। इंटीमेसी के लिए पूछना वर्ड्स का गेम नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट का गेम होता है। आप डायरेक्टली लेट्स बी इंटीमेट बोल सकते हो, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है तो वो रिजेक्ट हाई करेगी। और आप इनडायरेक्ट सॉफ्ट लैंग्वेज यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट सही है तो वो समझ जाती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि वुमन टैब ओपन होती है जब यूज डू चीज़ीन एक साथ फील होती है, इमोशनल सेफ्टी और डिजायर। सिर्फ सेफ्टी हो तो आप फ्रेंड बन जाते हो। सिर्फ डिजायर हो और सेफ्टी ना हो तो वो गार्ड अप कर लेती है। बैलेंस हाई इंटीमेसी का गेट ओपन करता है। इसलिए जब आप इंटीमेसी की बात रेज करते हो, आपका टोन डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, ना हाई अपोलोजेटिक। सिर्फ काम, प्रेजेंट और रिस्पेक्टफुल। जैसे आप उसके डिसीजन का पूरा रिस्पेक्ट करते हो, चाहे वो हाँ बोले या ना। एक साइकोलॉजिकली मैच्योर आदमी रिजेक्शन से नहीं डरता। और यही चीज पैराडॉक्सिकली अट्रैक्शन क्रिएट करती है। जब एक वुमन देखती है कि आप उसके नो को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकते हो, तो उसके माइंड में सेफ्टी और ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ट्रस्ट इंटीमेसी का सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है टाइमिंग। इंटीमेसी कभी भी कॉन्वर्सेशन के बीच रैंडम नहीं लाई जाती। वो नेचुरली इमर्ज होती है जब इमोशनल क्लोजनेस ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी हो। लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस, साइलेंस के मोमेंट्स, डीप आई कांटेक्ट, शेयर्ड वल्नरेबिलिटी, ये सब सिग्नल्स होते हैं कि इमोशनल डोर ओपन हो रहा है।
और यहाँ पे एक सटल ट्रूथ समझना जरूरी है। विमेन को इंटीमेसी के लिए कन्विंस नहीं किया जाता। वो खुद डिसाइड करती है जब उन्हें लगता है कि आई वॉन्ट दिस। आप सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो जहां वो डिसीजन नेचुरली आ जाए। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक ये है ऑथेंटिसिटी। फेक कॉन्फिडेंस, स्क्रिप्टेड लाइंस या ओवर स्मार्ट बिहेवियर काम नहीं करता। विमेन इंट्यूइटिवली फील कर लेती है जब कोई आदमी रोल प्ले कर रहा होता है। जब आप अपनी डिजायर को सप्रेस नहीं करते, ना ही उस पे फोर्स करते हो, बल्कि यूज कामली एक्सप्रेस करते हो, तो आप मास्कुलिन और इमोशनली सेफ दोनों लगते हो। और ये कॉम्बिनेशन रेयर होता है। आखिरी बात जो हर आदमी को समझनी चाहिए, इंटीमेसी एक ट्रांजैक्शन नहीं है। ना अटेंशन के बदले, ना गिफ्ट्स के बदले, ना टाइम के बदले। इंटीमेसी सिर्फ तब होती है जब दोनों लोग मेंटली, इमोशनली और एनर्जेटिकली अलाइंड हो। अगर आप सिर्फ इंटीमेसी के लिए अप्रोच कर रहे हो तो वो फील करेगी। और अगर आप कनेक्शन के लिए प्रेजेंट हो तो इंटीमेसी अपने आप फॉलो करेगी। तो अगर आप पूछना चाहते हो तो पहले ऑब्जर्व करो, फील करो, रिस्पेक्ट करो। और जब आप बोलो तो इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि उसके डिसीजन का वैल्यू आपके लिए उतना हाई इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी डिजायर। यही रियल साइकोलॉजी है। बाकी सब सिर्फ नॉइज है।